कंसर्न है ये फेडरल स्ट्रक्चर पर वाकई एक आघात है क्या? जब आप कर्ब कर देंगे विधानसभा का कार्यकाल रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए कि भाई 4 साल सरकार चल गई, गिर गई, अगला कार्यकाल मिलेगा उसको 1 साल का, ये फेडरल स्ट्रक्चर पर संविधान के आघात है या फिर ये ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है? देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात है कि नहीं है, ये तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा विनोद शर्मा जी ने काफ़ी हद तक बताया है। मैं इसमें 2-3 चीज़ें जोड़ना चाह रहा हूँ। एक तो बात ये हुई कि 1952 से 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी, तो कंपल्शन नहीं था, वो परिस्थिति थी। वो तो चुनाव साथ शुरू हुए, चुनाव 67 में जब संविधान सरकारें बनी और उसके बाद विधानसभाओं भंग हुई, सरकारें गिरी, तो ये फर्क आया लोकसभा विधानसभा का। वरना सामान्य ये कानून पास होने के बाद ये कंपल्शन हो जाएगा, ये मतलब ये होगा ही होगा फिर। तो इसलिए एक तो ये फर्क है 67 से 52 से 67 तक का, जो बार बार उदाहरण दिया था, नीरज जी ने भी दिया और गुरु प्रकाश जी ने भी दिया कि 52 से 67 तक, तो वो एक तो ये फर्क है। दूसरा ये लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र, आदर्श लोकतंत्र ये होता है जिसमें जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो राजनीतिक गतिविधियों में, राजनीतिक कार्यवाहियों में। वो भागीदारी कैसे होती है? वो चुनाव में होती है, ठीक है। अब आपने 5 साल एक साथ सारे चुनाव करा दिए, 1 साल पंचायत तक के, चलिए लॉजिस्टिक पंचायत तो इससे एक्सेप्शन रखा, नगर निगम हो जाएंगे साथ में, वो तो रहेंगे, मतलब नगर निगम भी नहीं होंगे, सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के साथ होंगे, तो और नगर निकाय और ग्राम पंचायतों के 100 दिन बाद फिर साथ होंगे। ये कमेटी की रिपोर्ट फिर साथ होंगे ना, वो भी 5 साल के लिए साथ होंगे ना, वो भी तो अलग अलग नहीं होंगे ना। अभी तो उत्तर प्रदेश में अलग हो रहे हैं और हरियाणा में अलग हो रहे हैं, अभी तो ये होता है ना, तो वो 100 दिन बाद होंगे, वो भी प्रदेश में साथी होंगे। तो यानी जो जनता की राजनीतिक गतिविधियां, भागीदारी है, वो 5 साल के लिए एक बार होगी, फिर अगले 5 साल में होगी। और एमपीज और एमएलएज और जो पार्षद और सभासद होंगे वो निश्चिंत होंगे कि 5 साल अब उनको कोई टच नहीं कर सकता। 4.5 साल वो पूरी मनमानी करेंगे, इसकी पूरी संभावनाएं, आशंकाएं हैं। जब अभी करते हैं और 6 महीने लोग घोषणा करेंगे। ऐसे समझूं क्या सर इसको कि भाई हरियाणा में कांग्रेस अगर हार गई तो अगले चुनाव के लिए ज्यादा मेहनत करती दिखेगी, ऐसा समझूं क्या? नहीं, देखिए क्या होता है, अभी राजनीतिक दल जो है उनके ऊपर एक दबाव होता है कि अगर जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हो गई, उसके ऊपर दबाव आया, उसने कोर्स करेक्शन किया, हरियाणा महाराष्ट्र जीत लिया। अगर मान ये लोकसभा के एक साथ होते तो वो संभावना उसको भी नहीं मिलती। एक चीज और मैं कह रहा हूं, दूसरी बात ये है, तो एक तो जनता को आपने बिल्कुल राजनीतिक कार्यवाही से 5 साल के लिए काट दिया, अब वो घर बैठे और अपना काम करे। बेहतर होता अगर इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म करना है, तो विनोद शर्मा जी कह रहे थे राइट टू रिकॉल, फिर साथ में उसको भी जोड़िए इसके कि राइट टू रिकॉल, कि अगर हमारा कोई एमएलए, हमारा एमपी, हमारी सरकार सही काम नहीं कर रही है तो लोगों को अधिकार हो कि फिर वापस बुलाने का। तो थोड़ा सा उसमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट बढ़ेगा। डेमोक्रेटिक एलिमेंट एक चीज गर्मा जी करके फिर मैं इसको जाए। एक तो ये तीसरी बात ये है जो अभी विनोद शर्मा ने इशारा किया कि अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से लेवल प्लेइंग फील्ड की समस्या आएगी, वो आएगी। और जो अभी जैसे बाई इलेक्शन होता है ना विधानसभाओं में कि भाई विधायक की मृत्यु हो गई या वो सांसद बन गए और आपने चुनाव कराया और जितना कार्यकाल बचा हुआ उसके लिए चुनाव हुआ, वही व्यवस्था विधानसभा के लिए लागू होगी कि या लोकसभा के लिए लागू होगी। तो फिर एक देश एक चुनाव की बात व्यवहारिक कहां रह जाएगी? अगर सरकार गिर गई और विधानसभा भंग हो गई तो 2.5 साल के लिए चुनाव होंगे, 1.5 साल के लिए होंगे, चुनाव तो होंगे बिल्कुल चुनाव होंगे। तो एक बात और करके, ये समस्या क्यों आ रही है? ये समस्या इसलिए आ रही है कि आप पिछले 10-15 सालों से विधानसभा चुनावों को राष्ट्रीय चुनाव बना दिया गया है। पूरी सरकार, पूरे केंद्रीय मंत्री, पूरी मशीनरी, अब आसाम में चुनाव हो रहा है तो आप, अरे भाई ये स्थानीय अफेयर रहने दीजिए, वहां के लोग एक अलग मसला है। लेकिन